नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो उन बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, चाहे आप 9th क्लास में, चाहे 10th क्लास में, चाहे 11th क्लास में, चाहे 12th क्लास में है, जो 2021 में आइदर मार्च अप्रैल और मई जून में एग्जाम देने वाले हैं। सीबीएसई आपने देखा होगा, अगर आपने न्यूज सुनी हो। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें अपनी नहीं थोप रहा, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है ना? तो बहुत आराम से और ध्यान से चीजों को समझिए और आपके बहुत फायदे के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ, आपके साथ डिस्कशन करने आया हूँ, एक तरीके से आप ये समझिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सीबीएसई जो बोर्ड है, उनके जो चेयरमैन है, उनके जो एग्जाम कंट्रोलर है, वो अभी भी सारी सूचनाओं से, सारी इंफॉर्मेशन से, सारे नोटिफिकेशन से ये पता लग रहा है कि अभी भी वो तैयार है फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल में एग्जाम कराने के लिए। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आप मार्च अप्रैल के एग्जाम के लिए रेडी रहिए। दूसरी बात, अगर इन केस, क्योंकि कोरोना की जो कंडीशन है वो शायद मुझे लग रहा है वैक्सीन लगभग तैयार है और कंट्रोल भी हो रहा है काफी, अब दिल्ली में भी काफी कंट्रोल हो गया है, तो मे बी पॉसिबल है कि मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाए। उसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि कोई भी बोर्ड, कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती कि हमारा जो सेशन है वो खराब हो जाए, क्योंकि मई जून में एग्जाम कराने से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस सेशन का होता है। ये तो सभी को पता है कि कोरोना से बच्चों का नुकसान हुआ है, टीचर्स का नुकसान हुआ है, स्कूल का नुकसान हुआ है, बोर्ड ऑब्वियसली उनका भी नुकसान हुआ है, प्रॉब्लम आई है बहुत सारी। तो वो जग जाहिर है पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सबको झेलना ही होगा। ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, अब की बारी जो बहुत सारी चीजें जो गड़बड़ हुई हैं, वो एक पॉइंट है रिडक्शन ऑफ सिलेबस। आपने देखा होगा 30% सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया। अब उस रिड्यूस्ड सिलेबस में बच्चों को प्रॉब्लम आने वाली है। अब क्यों आने वाली है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि मैंने, सीबीएसई बोर्ड ने ये कह दिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर से एसएन के फॉर्मूले के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब सवाल देखिए, यहीं पर रुकिए आप। एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिसमें एन का भी यूज होता है और एसएन का भी यूज होता है। अब उन्होंने तो एसएन को हटाया, एन के भी बहुत सारे क्वेश्चन हट गए। मेरी बात से आप सहमत होंगे पूरी तरीके से। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पहले एन लगाना होता है, फिर एसएन लगाना होता है। इसका मतलब है वो भी क्वेश्चन हटाया हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। ठीक है ना? ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो उन बच्चों को आने वाली है। देखिए, इस बारी मैं बहुत साफ बता दूं, जो ज्यादा मार्क्स लाने के लिए बच्चे मेहनत कर चुके हैं, डिजर्व करते हैं, तो उनके इस कंफ्यूजन को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो लिंक्ड, जो एक दूसरे से लिंक चीजें रिड्यूस की गई हैं, प्लीज आप उन दोनों चीजों को जरूर पढ़िएगा। ज्यादा मत पढ़िएगा पर कम जरूर पढ़िएगा। मेरे साथ जुड़िए, अनअकैडमी पर जुड़िए। अब मैं आपको एक बुक को रेफर करने के लिए मैं बता रहा हूं जो आपकी इन सारी की सारी प्रॉब्लम को खत्म कर सकती है। ठीक है ना? उसके बाद में भी आप अपना सेंस लगाते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल पर आप अपने कोई भी कमेंट करते रहिए। बुक जो है, जो मुझे बहुत सारी बुक देखने पर टॉप फर्स्ट क्लास बुक मिली है, वो आप देखें। आपके सामने मैंने यहाँ पर दिया हुआ है लिंक, जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है इसका। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो चलिए, वो बाद की बात है, परचेज करें या ना करें ये मेरा फंडा नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल जरूर करें। देखिए, आप देखें यहाँ पर सबसे पहले इसका नाम है सुपर 20। बुक का नाम है सुपर 20 सैंपल पेपर्स स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सैंपल पेपर्स इश्यूड बाय सीबीएसई, यानी कि 30% के रिडक्शन के बाद में। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर में चेंज आया है, वो पूरा चेंज इन्होंने 100% दिया है। आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स में जो है केस स्टडी के क्वेश्चन आए। ठीक है ना? सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अब क्वेश्चन 40 से 36 हो गए, 40 से 36 नहीं हुए, 40 से क्वेश्चन 48 हो चुके हैं बच्चे। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो 1 नंबर का भी क्वेश्चन है तो उसे भी 2-3 मिनट से कम तो नहीं चाहिए उसे भी।
ठीक है ना? अगर आपको एक भी नंबर लेना है और वो नंबर 0, हाफ एंड 1 में टूटा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर आपको 4-5 लाइन करनी पड़ेंगी। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम को ये बुक सॉल्व करती है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसे परचेज़ कर लें, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी हेडेक हट जाएगी। इतनी हेडेक आपकी हट जाएगी कि ये छोड़ना है, ये रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना? और जो आपका यानी कि जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अब हटा दिया है, वैल्यू बेस्ड की जगह आपका केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना? केस स्टडी के क्वेश्चन इन्होंने प्रॉपर दिए हुए हैं। अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो बुक है, सबसे पहली बात तो अच्छी चीज ये है कि ये सभी सब्जेक्ट के लिए ऑल इन वन बना दी है, ठीक है ना? ऑल सब्जेक्ट के लिए बुक बना दी है। इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के लिए बुक है, हिंदी कोर्स ए के लिए बुक है, हिंदी कोर्स बी के लिए इसमें है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इसमें है, मैथमेटिक्स बेसिक भी इसमें 241 जिसका कोड है, ठीक है ना? और साइंस इसके अंदर है, सोशल साइंस इसके अंदर है और संस्कृत इसके अंदर है, ठीक है ना? 10 सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट के लिए इन्होंने दिए हुए हैं। उन 10 सैंपल पेपर में से 3 सैंपल पेपर सॉल्व्ड सैंपल 3 सॉल्व्ड सैंपल पेपर है और 7 जो सैंपल पेपर हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, उनके भी हिंट और आंसर दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 के लिए है। मार्किंग स्कीम भी इन्होंने उसमें दी हुई है। हालांकि मार्किंग स्कीम में अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो उसे आप मेरे से कनेक्टेड जरूर रहिए। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रिंट करने की वजह से ओमिट हो सकती हैं, ठीक है? दूसरी है मॉडिफाइड सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2020 फुल्ली सॉल्व्ड है, ठीक है ना? हालांकि 20 का देखिए क्वेश्चन वही होते हैं, पेपर का स्ट्रक्चर बदला है, पेपर का स्ट्रक्चर बदला है तो हमें पूरा प्लान बदलना पड़ेगा, हमें अटेम्प्ट करने का तरीका बदलना पड़ेगा। अब जो है आपके 5 मार्क पहले 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन हुआ करते थे, अब 1 2 3 और 5 मार्क के क्वेश्चन है। 5 मार्क के 3 ही बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैथमेटिक्स का एग्जांपल ले तो वो हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तीनों क्वेश्चन आने वाले हैं। एक चॉइस भी वहां पर है। तो 7 अनसॉल्व पेपर है। तो ये बुक आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर ये फुल मार्क्स पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। इसमें मैंने लिंक आपको दिया हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको एक सैंपल पेपर भी इसका खोल के दिखाता हूँ, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी अच्छी बुक हमारे मतलब आपकी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। देखिए पार्ट 1 दिया हुआ है, ये उसका सेक्शन ए दिया हुआ है, फिर पार्ट 1 का ही सेक्शन बी दिया हुआ है, उसके बाद में पार्ट 1 का सेक्शन बी का मतलब है आपका जो केस स्टडी के क्वेश्चन है, ठीक है ना? वो भी 5 क्वेश्चन है आपके केस स्टडी में, कोई 4 आपको करने हैं, ठीक है ना? 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। वन एंड ओनली बुक सुपर 20 सैंपल पेपर्स ऑल इन वन है, इसलिए आपकी पॉकेट पर भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इससे आपको बहुत सारी रेमेडी, जो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन है, जो बोर्ड या दूसरे लोग बता रहे हैं, वो सारे के सारे कंफ्यूजन हट जाएंगे। आपका केवल काम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट पर केवल पढ़ने का काम हो, अगर वो इन चीजों में उलझ गया कि ये रह गया, ये छोड़ दिया, क्योंकि देखिए 4 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास है। एक क्वेश्चन है आपका स्किलफुल, एक क्वेश्चन है आपका अंडरस्टैंडिंग। आप अंडरस्टैंडिंग में वो भी चीजें आ जाती हैं जो चीजें कभी कभी रिमूव कर दी जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग भाई ये तो आपकी कॉमन सेंस की बात है। तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बुक को परचेज अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। मैं ये बुक रेफर करता हूँ, मुझे ये बुक बेस्ट लगी है। तो और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, और मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब से आगे आगे आपके लिए मैं बहुत सारे सॉल्व सैंपल पेपर खुद अपने चैनल पर भी लेके आऊंगा। अनअकैडमी पर आपको पता ही है मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप भी वहां पर जुड़ सकते हैं, पढ़ाई प्रॉपर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।